कहते हैं कि एक औरत का एहसान जीवन में कभी कोई नहीं चुका पाता, लेकिन आप सोचिए कि इस समाज में ऐसी स्थिति है जिसमें आए दिन औरतों को प्रताड़ित किया जाता है, औरतों को सताया जाता है। वो हमेशा से कष्ट सहते रहती है हर एक चीज़ के लिए। आपके लिए खाना बनाती है, आपके बच्चे को पालती है, आपके घर परिवार को चलाती है, आपके दुनिया को स्वर्ग बनाती है। इसे कहते हैं औरत। लेकिन आज हम जिस घटना को आपके सामने रखने आए हैं, जब आप उस घटना के बारे में जानिएगा, जब इस घटना को सुनिएगा, तो आप सोचिएगा कि आज समाज में औरतों की क्या स्थिति है। आज एक औरत को बीच घर में सबके सामने रस्सी से बांध करके पिलर में खत्म कर दिया जाता है। एक औरत इसकी गवाह है। उस औरत से आपको मिलवाएंगे जिसके सामने ये घटना हुई है, और आपको बताना चाहेंगे कि उसको खत्म करने की वजह इतनी साधारण है कि आप सोचिएगा कि क्या जो औरत एक मर्द के पूरे परिवार को संभालती है, उसके बच्चों का पालन पोषण करती है, उसके जीवन को स्वर्ग बनाती है, इतनी छोटी सी बात के लिए क्या उसको खत्म किया जा सकता है? छोटा सा झगड़ा और एक औरत का जान चले जाता है। 3 बच्चों की माँ है, एक बच्चा 8 साल का, एक बच्चा 6 साल का और एक नवजात बच्चा है जो अभी 3 साल का है। आज पुरुष अपने आप को इतना महान और इतना ताकतवर समझते हैं कि अपना सारा जोर वो औरतों पे निकालते हैं। आइए आपको उस औरत से मिलवाते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष इस सारी घटना को देखा है। सुनवाते हैं उनसे आपको इस घटना के बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे उस औरत को समाप्त किया गया है। चलिए आपको मिलवाते हैं। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम नेहा। नेहा है। आप कौन लगती हैं? जो मृतिका है, जो अभी खत्म हो गई है, उसकी आप कौन लगती हैं? भाभी लगती हूँ। आपकी भाभी पे इल्जाम लगाया जा रहा है दीदी कि उनका किसी से नाजायज संबंध था, वो किसी के साथ उनका संबंध था जिसके कारण उनके पति ने उनको खत्म कर दिया है। कितनी सच्चाई है इस बात में? इस बात में सच्चाई तो कुछ नहीं है। वो लोग कहते हैं अब किसी लड़का ने जबरदस्ती उसको फंसाया है, झूठा इल्जाम लगाया है, उसे जबरदस्ती उस लड़के ने उसको फंसाया है। अच्छा दीदी, आप मौजूद थी उस जगह पे जिस जगह पे उस औरत को, जो अभी खत्म हो गई हैं, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा था, उसको पीटा जा, क्या घटना हुई थी वहाँ पे? घटना कुछ नहीं है। पति पत्नी में थोड़ा बहुत ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो साड़ी कपड़े पहन लिया, कहने लगी जा रहे अपने भौजी भाई के पास रहेंगे लहरा में, 2-3 दिन में जब मन शांति हो जाएगा तो चले आएंगे घूर के। तो उसकी सास ने कही नहीं जाने देंगे, उसके ससुर ने कही, उसके ससुर तो नहीं है, देवर ने बोला कि मैं उसको क्यों जाने दे रहे हो, उसको बांध लो। पिलर में बांध लिया। पिलर में बांध दिया गया औरत को? हाँ, पिलर में औरत को बांध दिया गया, दोनों बाएं पीछा का करके। उसको बहुत मारा गया, ठोटा भी उसका। क्या चीज से उसको पीट रहे थे वो लोग? हाथ से भी पीटा, डंडा से भी पीटा। अच्छा। गल्ला को भी मचार दिया। गल्ला को मचोड़ा? तब तक वो जीवित थी? जीवित थी। हाँ। ये सब घटना हो रही थी, उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे? पासी में थे। वहीं पे थे? आपने हल्ला नहीं किया, अगल बगल वालों को बुलाया नहीं, किसी को बोला नहीं कि इस तरह की घटना हो रही है, कोई इस औरत को आकर के बचाइए? नहीं बोलते तो वो लोग डरवा रहे थे, आप बोलोगी तो आपको भी ये करेंगे वो करेंगे, मार धमकी दे रहे थे। मेरा कोई था नहीं, मैं अकेली थी, मैं क्या करती। मेरी ननद भी थी तो मर गई थी। आप वहाँ पे अकेले मौजूद थे, इसलिए आपको डर लगा, इसलिए आप डर के कारण चिल्लाए नहीं, क्योंकि आपके सामने एक औरत को खत्म किया जा रहा था और आप डर गई थी। हम डर गए थे कि मुझे भी खत्म कर देंगे ऐसे। मेरा बच्चा एक छोटा है, 1 साल का है, इसीलिए मैं डर गई थी, नहीं कुछ बोली। कहीं तो थोड़ा फोन मिला, थोड़ा टाइम, तो मैं इन लोगों के पास फोन किया, उमर इतना बात बोले तो इतने में उन लोगों ने फोन छीन लिया। आपने देखा कि कैसे भाभी ने सारी बातों को बताया कि कैसे उसके देवर, कैसे उसकी सास, कैसे उसके पति ने मिल करके उनको ख़त्म कर दिया है। वो लड़की अकेले मौजूद थी वहाँ पे, अकेली पड़ गई थी। 3 लोग बांध दिया गया था पिलर से। बांधने के बाद लगातार प्रताड़ित करके एक महिला को ख़त्म किया जाता है, इस शक के बिना पर कि उनकी किसी और से संबंध हैं, किसी और से नाजायज़ संबंध हैं। ये शक होता है उनके मन में। अभी फ़िलहाल तहकीकात चल रही है। एक वीडियो की बात हो रही है, जिस वीडियो में वो महिला आपत्तिजनक स्थिति में है। उस वीडियो की तहकीकात हम करेंगे, उस वीडियो को दिखाएंगे, उनके ससुराल वालों के पास भी जाएंगे, उनसे भी बातें करेंगे, उनसे भी आपको सारी बातें सुनवाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे और गांव वाले मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे सुनवाते हैं कि क्या घटना है। देखिए, हमारे बीच में अभी जो मृतिका है, जो औरत अभी ख़त्म हो गई हैं, उनकी बुआ जी मौजूद हैं। थोड़ा बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कारण था, किस वजहों से इनकी जो भतीजी थी उनको ख़त्म किया गया है। आज वो महिला मौजूद नहीं है, बात करते हैं इनसे। क्या लगता है आपको अम्मा जी? वो मेरा भतीजी है। वो आपकी भतीजी जी? ना उसको माँ है, ना बाप है, 4 ठो भाई है, एक उसका बहन है। उसको शादी वहाँ किया है, 3 ठो बच्चा है उसको। कब उसको झगड़ा होता है नहीं होता है, हम लोग को पता नहीं है कोई भी। तो हम लोग उसका मैके को क्यों नहीं फोन किए, क्यों नहीं बताए कि आप अपना बेटी गलत है कि सही है, आप अपना बेटी को ले जाइए। वो लोग हमको फोन नहीं किया। हम प्रशासन को भी बताए, ये लोग झूठ बोलते हैं सर,
देखिए कैसे कैसे चाल चल रहा है इसका समाज का लोग। इसी में आप लोग समझ जाइए कि ये तो मर गया, हम लोग को तो बच्चा था, बेटी था, वो तो खत्म हो गया। वो हम लोग जब गए वहाँ पर तो एक औरत मेरी, वो भी पुतो वो है, वो भतीज पुतो है, वो वहाँ अकेले रो रही थी। सब आदमी जैसे अभी खड़े हैं आदमी, इससे भी ज्यादा वहाँ पर आदमी खड़े थे, लेकिन कोई इसको आंसू पोंछने के लिए नहीं आए, भरोसा देने के भी लिए नहीं आए। आप जब वहाँ गए थे चाची, जब आप अपनी बेटी का शरीर को देखे, उसमें चोट का निशान मौजूद था? हाँ, चोट का निशान यहाँ पर जो पिलर में जो ऐसे ऐसे करके टकराया था, यहाँ पर भी अति चेन है, यहाँ भी चेन है, यहाँ भी छेद है, और यहाँ पर भी है। पूरा निशान पीटने का है। और ये तो उघाड़ करके तो दिखाने वाला नहीं था, जिसको उघाड़ करके दिखाते। ये इसमें भी एकदम लाठी का, एकदम डंटा का पूरा छाप पड़ गया है। ये तो हम आपकी बेटी को मतलब प्रताड़ित किया है। इस पर आप लोग का नियारा है, जो उन लोग जितना आदमी है जो सब ऐसे घटना किया है, सब आदमी को अंदर करवाइए। आप लोग को हम नमस्कार करते हैं, इसका इंसाफ आप लोग दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा रोहित मंडल आपका नाम है। आपकी बहन को सर बहुत बेरहमी से खत्म कर दिया गया है। जी सर। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे खत्म किया गया आपकी बहन? सर जी, जैसे मेरे को सूचना मिली, मेरी वहाँ पर एक जो है मेरे छोटे भाई का घरवाली रहती थी वहाँ पर, उसने बताया गया है कि उनके छोटे भाई ने और उसके बड़े भाई ने सब, उसके माँ ने सब बांध के इस तरह की बात आपको आपके जो पुतहू लगेगी ना आपकी, उन्होंने आपको बताया कि इस तरह की घटना हुई है आपकी बहन के साथ। आपकी बहन के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनका किसी और के साथ नाजायज संबंध था। क्या कहना चाहेंगे? अगर कुछ ऐसा था तो हम लोग को बताते ना कि आपके बहन का मैं वीडियो देखा हूँ। अभी भी तो ये बात बता रहा है कि आपका बहन का कोई वीडियो है हमारे पास। ये बात हमें पहले भी कह सकते तो हम देखते ना क्या करना था क्या नहीं था। आपको तो इतना हक नहीं है कि आप कोई छोटी सी वीडियो खातिर किसी की जान ले ले आप। बिल्कुल। ये हक नहीं है ना। ये बात अभी भी तो हमको कह रहा है कि वीडियो है, तो पहले भी तो कह सकते कि वीडियो है। मेरे चारों भाई से किसी के पास भेज देते, दिखा देते, फिर हम समझाते, नहीं तो यहाँ छोड़ जाते मेरी बहन को। अगर आप लोग से नहीं समझ रहा था, हम देखते फिर क्या करना था। सर, ये जो बात कही जा रही है कि वीडियो है उनके पास, इसमें सच्चाई है या फिर वो लोग कोई कहानी बना रहे हैं? जी, अब देखिए, हम तो कुछ जानते नहीं इस बारे में। अब जो भी है, अगर होगा तो वीडियो जो होगा देखा जाएगा उसको भी, जो भी है। और क्या बात है, अभी तो पूरी अभी आया हूँ मैं, आज जाके वहाँ पे मिलता हूँ। फिर 16 साल हो गए आपकी बहन के शादी को। 3 आपके छोटे छोटे भांजे लोग हैं, भांजा भांजी लोग हैं, और आज आपकी बहन को खत्म किया गया है और उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसी बात थी, मान लेते हैं कि अगर ऐसी बात थी, तो एक औरत को खत्म करना कहाँ तक जायज है सर? जी, ये तो वही बात है ना जी, पहले ही अपने देश में औरत की संख्या कम होती जा रही है। बिल्कुल। ठीक है, और ऐसे में कौन अपनी लड़की किसी को देगा? कैसे ब्याह करेगा? कैसे करेगा? आप उनके बड़े भाई? नहीं, हम उसके बड़े भाई। देखिए, एक बड़ा भाई पिता के समान होता है। अभी ये बहुत लाड़ प्यार से अपनी बहन को किसी के घर में विदा करते हैं, पालते पोसते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इनके मम्मी पापा नहीं हैं। जो औरत खत्म हुई है उनके मम्मी पापा मौजूद नहीं हैं। जो बड़े भाई हैं वही उनके गार्जियन हैं, और यही लोग उनका शादी भी करवाए हैं। और आज इनकी बहन को, इनकी बेटी को आप मान लीजिए, तो इनकी बेटी को इनके सामने खत्म कर दिया जाता है। आप सोचिए कि क्या गुजर रहा होगा अभी इस भाई के ऊपर। और खत्म करने के बाद इस बात को बदलने के लिए, तरह तरह से बरगलाने के लिए उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपका किसी के साथ नाजायज संबंध था। जबकि इस तरह की कोई भी घटना आज से पहले परिवार वालों को किसी भी तरह से सूचित नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही उनका खात्मा हो जाता है, उनकी जो भाभी हैं, इनकी जो पुतहू है जो वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है कि कैसे उनको कमरे में एक पिलर में बांध करके, उनके दोनों हाथों को बांध करके, डंडे से, हाथ से, लात से, जूते से। हमारे घर वाले गए थे वहाँ पर, तो उनके ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि घर में से 5 किलो सोना ये लोग ले आए। 5 किलो सोना? 5 किलो सोना ले आए। 5 किलो सोना का कीमत कितना होता है सर? वही तो हम सोचना चाह रहे हैं कि 5 किलो का अगर सोना आपके पास है तो आप टैक्स भरते हो। 5 किलो सोना आपने बोल तो दिए, वहाँ का समाज पूरा बोल रहा है
कि 10 लाख रुपया था और सोना था, उनके मैके वाले आए और लेके चले गए। सोचिए 10 ग्राम सोने का कीमत 55,000 रुपये होता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 5 किलो सोने का कितने कीमत होंगे। आप इनका घर देख सकते हैं। ये लोग गरीब परिवार के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं और कहा जा रहा है कि 5 किलो सोना उनके घर से चोरी कर लिया गया है। खैर, इस तरह की इल्जामात लगते रहते हैं, लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन जो आज ये घटना हुई है जिसमें एक औरत को समाप्त कर दिया गया है, उस औरत को, जिस औरत ने पूरे परिवार को संभाला, ये भाई आज उसके लिए इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं सर? उन लोगों को सजा मिलना वहाँ का चाहिए। समाज हमें बोला कि आप केस करिए, जो मर्जी करिए, हम जमीन बेच के लड़ लेंगे। लेकिन डरेंगे नहीं। डरेंगे खत्म किए तो किए, किए तो किए, किसी का डर नहीं है। कोई डर नहीं कोई है, प्रशासन से कोई भय नहीं, कोई भय नहीं कोई है, मेरा कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। ये इस तरह की बातें की जा इस रही है। तरह की बातें बोला मुझे, कह रहा कि अभी तो अगर कहो तो मैं इन बच्चे के नाम जमीन कर दूंगा, नहीं तो इसी जमीन बेच के मैं केस लड़ लूंगा। तो बच्चे के नाम तो ऑटोमेटिकली जमीन हो जाएगा, वो क्या करेंगे? वो तो बच्चा हकदार है उस जमीन का। हाँ, ये बात वो वहाँ का सरपंच साहब और मुखिया साहब से बात हुई थी फोन पे, वो बोल रहे वो थे बोल रहे थे कि जमीन बेच करके तुमसे केस लड़ेंगे, जो करना है करो, खत्म कर दिए हैं, अब जो सोचना है सोचो। ये वो मेरे को जब हम अपनी सिस्टर का पोस्टमार्टम करवाने के लिए ले जा रहे थे, वो लोग बोला आप पोस्टमार्टम रुकवा दीजिए। अगर वो लोग दोषी नहीं है तो वो पोस्टमार्टम रुकवाने के लिए क्यों कह रहे हैं? और दोषी नहीं है तो मौके पे वहाँ पर कोई नहीं था, और मेरी सिस्टर को कोई इतना पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा था, कोई उठा के उसको टेम्पू तक में रखने के लिए समाज के लोग नहीं चाह रहे थे, कोई नहीं चाह रहा। चाह नहीं, उसे टच नहीं करना चाह रहे थे। जब अंतिम संस्कार के लिए वहाँ का कोई आदमी नहीं आया, तो हमारे घर के जितने यहाँ के थे, कुमारखंड के जितने थे, वो करवाया अंतिम संस्कार। वहाँ का घर समाज का कोई लोग भी नहीं करवाया है। आपको ब्राइब देने की भी कोशिश की गई है? कोई पैसा का ऑफर दिया गया है कि केस मत करिए, इतना पैसा ले लीजिए, बात को रफा दफा करिए, ऐसी बातें भी की गई है? बात हमसे ये बोला है कि आप मिलिए, हमसे बात करेंगे, ठीक है, जैसे भी होगा मिल के हमसे मिल बात के सेटल करेंगे, आप केस मत करिए। केस मत करें। लेकिन आप क्या चाहते हैं सर? हम तो केस करेंगे। हम तो अगर केस नहीं करना होता तो मैं वो नहीं कर, पोस्टमार्टम नहीं करवाते। आप चाहते हैं ना कि बहन को जिन्होंने खत्म किया है उनको सजा मिले? हम ये चाहते हैं कि आज ये 4 भाई का बहन दूर हो गया, तो हमें दुनिया में और भी भाई है, उनके बहन के साथ ऐसा घटना ना हो। हमारे साथ जो हुआ तो हो ही गया है, और उनके साथ आगे में कुछ ऐसा ना हो, इसलिए हम तो केस करेंगे, वो जो मर्जी करे। और कुछ अगर प्रशासन नहीं मानेंगे तो आप लोग की सपोर्ट लेंगे। बिल्कुल, हम लोग आपके साथ हैं सर। आप आए दिन हमारे वीडियो में इस तरह की घटना देखते हैं जिसमें औरतों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे सर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आप क्या सोचते हैं इस लाचार भाई के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस अबला नारी के बारे में जो आज खत्म हो गई है, जो उनका पूरा परिवार वीरान रह गया? उस 3 बच्चे के बारे में आप क्या सोचते हैं जो आज अनाथ हो गया है, उनकी माँ का साया उनके सर से उठ गया? आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली केस के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।